हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है ये, जो पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है। सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है, बट स्पेशली ये पेपर 1 का है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश का प्रैक्टिस करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 121 मीन्स 1 से ही मान करके चलिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्स, सेमेटिक्स, मॉर्फोलॉजी। बताइए 121 का आंसर करें। 121 का राइट आंसर होगा थर्ड, सिमेंटिक्स। क्या कहता है क्वेश्चन, फिर से पढ़ें। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, तो इसे सिमेंटिक्स बोलते हैं। आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपका नंबर अच्छा आएगा। आराम से पढ़ें, सारा कुछ समझ में आएगा, और वीडियो को अंत तक देखें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, The teacher tells a story about animals. Children make animals noises every time they hear to name of the animals. It is reading approach. क्या होगा? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। The teacher tells a story about animals. Children make animals noise every time they hear the name of the animals. It is. क्या हो सकता है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो चारों में से क्या होगा? फर्स्ट है रीडिंग अप्रोच, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन। बताइए चारों में से कौन सा होगा? तो 122 का होगा 2। आपको और भी टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट चलते हैं, एनी ऑफ अ wide variety of exercises, activities or devices used in the language classroom for realizing lesson objectives is known as approach, method, technique, syllabus। बताइए। तो 123 का होगा थर्ड, टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अ टेस्ट विच इज administrated at the end of a language course for remedial teaching is memory test, diagnostic test, placement test या achievement test। 124 का आंसर करें। 124 का राइट आंसर होगा 4, अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स in a controlled manner can be done by explaining the use of particular structures, correcting wrong sentences produced by learners, gap filling grammar exercises, writing paragraphs and essays। बताइए 125 का आंसर करें। 125 का राइट आंसर होगा थर्ड, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हॉल्ड एट द कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस फ्रैगमेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बताइए, इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हॉल्ड एट द कैट, ये किसका एग्जाम्पल है? तो 126 का राइट आंसर होगा 2, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ ईच अदर। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? कोरिलेटिव मेथड, रेफरेंस मेथड,
इंसिडेंटल मेथड या डायरेक्ट मेथड? बताइए। तो 127 का होगा 4। 127 का राइट आंसर है 4। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कैन नॉट बी यूज्ड interchangeably with any other method of teaching properly as direct method refrains from using learners native language, use only target language। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too। Next, all formative tasks are meant for assessment। Next, assessments need to be given as classwork followed by homework every day to provide variety and practice। And last option, formative assessment to be effective must be conducted only after teaching a lesson। तो 128 का आंसर करें तो 128 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too। ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 129। आइए 128 को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। 128 में क्या कहता है फॉर्मेटिव टास्क्स आर meant for improving teaching learning, some are used for assessment also। Formative tasks are used in order to modify teaching and learning activities and improve learners achievements। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 129 क्वेश्चन कहता है मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाई। चार ऑप्शन है उसमें से किसके द्वारा, है ना। फर्स्ट है गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। नेक्स्ट है यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन। नेक्स्ट गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग। नेक्स्ट गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। तो 129 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, मदर टंग इफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड। ये राइट आंसर है इसका फर्स्ट। बाय गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर, more practice in target language will definitely help in reducing the impact of native language। नेक्स्ट प्रश्न 129, ये 129 हो गया। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज अ रिजल्ट ऑफ ईदर अराइजिंग आउट ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज अनदर। फर्स्ट आर यू गोइंग बाय द ट्रेन, the teacher is giving examination, the students are giving the examination, my joy knew no bounds। तो 139 का क्या होगा, 139 का होगा थर्ड, 130 का राइट आंसर होगा थर्ड। द स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जामिनेशन, द स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जामिनेशन इज incorrect। The correct sentence is the students who are being examined are said to be taking an exam। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन का था रीडिंग अ स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय डूइंग क्यूजेस एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स,
writing answers to question on text, focusing on the use of word from context in the text, and last option doing vocabulary exercise। बताइए 131 का आंसर कीजिए। तो 131 का राइट आंसर होगा थर्ड। 131 का राइट आंसर है थर्ड, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। By focusing on the use of words from context in the text, a child's reading skill can be developed. More reading for pleasure can also help in enhancing reading skills. Next verse 132. Who would be the implementer of education? Curriculum, teacher, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टूडेंट। 132 का आंसर करें। 132 का राइट आंसर है थर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट। द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन विल बी एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न 133, अ लिसनिंग स्टिमुलस। फर्स्ट ऑप्शन presents an information gap activity such as giving directions. Next, presents input to separate groups of students who gather again to share it. Next, is listening to a good commentary to review it. Next and last option, enables students to discuss a set of criteria that they prioritize to complete and present a task. 133 का आंसर करें तो 133 का राइट आंसर होगा 3, इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट। लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री इन ऑर्डर टू रिव्यू इट कैन बी अ लिसनिंग स्टिमुलस और इंसेंटिव। लिसनिंग इज नॉट डन अटेंटिवली, response will not be up to the mark. Next question 134 क्वेश्चंस करता है, if a language teacher has taught a topic in the class and no students ask questions in her class, then maybe all the students are at a higher level of learning. Students are not paying attention. She had been an excellent teacher. Whatever was taught was beyond the comprehension of the students. 134 का राइट आंसर करें तो 134 का राइट आंसर है 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। Whatever was taught was beyond the comprehension of the students। क्वेश्चन इसका बहुत सही है, फिर से पढ़ें। If a language teacher has taught a topic in the classroom and no students ask questions in her class, then by maybe मीन्स कहता है क्लासरूम में टीचर के द्वारा जो उस लैंग्वेज से पढ़ाया जा रहा है और बच्चे कोई क्वेश्चन उनसे नहीं पूछते हैं तो क्या हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न इसे समझ लें। If after teaching no student asks questions, it can be assumed that whatever was taught was beyond the comprehension of the students. Next प्रश्न 135, the founder of structural grammar was Fries, Neufeld, Chapman, Chomsky। 135 का राइट आंसर होगा 4 चॉम्स्की, जहाँ पे आए है ना फाउंडर स्ट्रक्चरल ग्रामर है ना, तो क्या होगा Chomsky. Noam Chomsky was the founder of structural grammar. He was an American linguist who published a book called Syntactic Structures in 1957. Next प्रश्न 135 इसका लास्ट क्वेश्चन था। ये 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी का इंग्लिश का हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।
तो आप सभी लोगों का मेरा धन्यवाद। यहाँ तक आप लोगों ने देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यदि अभी तक लाइक नहीं किया। जिन्होंने लाइक कर दिया उनको बहुत बहुत थैंक यू, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। और अभी तक वीडियो को आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे जो पुराने हैं व्यूअर्स इस पे वो तो कर चुके हैं, आप नए हैं तो आप भी कर दीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद, मेरे चैनल से जुड़े रहें।